परीक्षा में जो आप एग्जामिनेशन देंगे बहुत सीरियसली पढ़िएगा, सारे कंटेंट आपका मिलेंगे ही मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेगा। अभी टेट में लोग गए थे एग्जाम देने, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल की सीमा से यूपी के कौन कौन जिले आते हैं, उसमें एक जिला नहीं आता है। तो एक प्रश्न पूछा था उसमें कि कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता। अब मान लीजिए आपको यूपी वाले लोग कम से कम इतना जरूर जाने कि यूपी की सीमा किन किन आपका प्रदेशों के साथ लगती, भारतीय प्रदेशों के साथ किन किन प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, वो कंटेंट हम आगे चलकर करवाएंगे। या आइए देख ही लीजिए डियर, ये आपका यूपी है और यूपी की सीमा किन किन प्रदेशों के साथ लगती, इसको आप नोट करेंगे, आप बना लेंगे अपने। देखिए डियर, पहली बात कि कभी आप याद न करें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आप मैप के माध्यम से आपके दिमाग में अगर मैप बैठ जाएगा ना, आंख मूंदिएगा आराम से वो सब आपको दिखने लगेगा डियर, एकदम आंख मूने मैप में कहां क्या है सब दिख जाएगा डियर। अब बताइए, यूपी को मैं राउंड फिगर में कर दिया हूं इसलिए कि आपका अपना प्रदेश है और इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जानिएगा, एक तो अगर पूछता है कि यूपी की सीमा किस अन्य देश के साथ संपर्क में है, तो सिर्फ एक देश है मित्रों, वह है नेपाल। और एक अभी एक टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, गौरी शंकर एक पर्वत चोटी वह किस देश में है, तो आपने पढ़ा होगा वह नेपाल की गौरी शंकर किसकी है, नेपाल में लोकेटेड है किसकी, हिमालय की। अब डियर यहाँ यूपी से सटे हुए सीमावर्ती भारतीय राज्य, तो एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है डियर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा यहां पर लगती, थोड़ा सा लगती डियर, इसलिए इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रदेश हो गया, तीसरा है हरियाणा, 3 हो गया। आप दिल्ली को यदि बताते हैं तो मित्रों दिल्ली वास्तव में कोई राज्य नहीं है, वह एक यूटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, न कि दिल्ली एक राज्य है। इसलिए जब प्रश्न में दिया है कि किन किन भारतीय राज्यों से या कितने भारतीय राज्यों से, उसमें अगर दिल्ली को गिनते हैं वो आपका गलत माना जाएगा। कोई भी यूनियन टेरिटरी वह राज्य नहीं होता है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, वह एक क्षेत्र होता है, यूनियन क्षेत्र आपका, जिसको केंद्र के द्वारा या गृह मंत्रालय उसको गवर्न करता है। और वहां का चीफ जो होता है वह उपराज्यपाल, जिसको बनाया जाता है वही उसको देखता है, कार्यकारी। और वैसे आपका कुछ कुछ ऐसे स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं, जैसे आपका दिल्ली है। तो डियर आपका आप देखिएगा तो ये है आपका, तो 3 ये हो गए। एक आपका डियर राजस्थान भी है, मथुरा और आगरा के पास, ये राजस्थान से सीमा लगती यूपी की। इसके बाद डियर सबसे अधिक सीमा अगर भारत करें डियर, यूपी किसी राज्य से साझा करता है तो वह आपका एमपी, यानी यूपी की सर्वाधिक सीमा किसी भारतीय राज्य के साथ साझा होती है तो वह आप बताएंगे कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 हो चुका है। यहां पर देखिएगा एक हमारा जिला है
सोनभद्र। सोनभद्र आपका डियर मित्रों 4 राज्यों की सीमाओं से साझा करता है। अब देखिएगा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है यूपी का, तो सोनभद्र है मित्रों। मैप के माध्यम समझिएगा। देखिए ये आपका एमपी भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा और बिहार भी हो जाएगा। तो 4 राज्यों की सीमाएं साझा करता है। अब मित्रों यहीं पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपसे पूछता है यह एक क्या है, झील है, बहुत बड़ा जलाशय यह दोनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यूपी में भी है थोड़ा बहुत हिस्सा इसका, मध्य प्रदेश में भी है। तो डियर इसको याद रखिएगा। अब देखिए आपका डियर ये हो गया ना डियर, झारखंड भी है, बिहार भी है और आपका छत्तीसगढ़ भी। तो 3 इधर, 4 5 6 7 8, ये 8 राज्यों के साथ यूपी की सीमा साझा होती है। और डियर रही बात जो जिले वाइज आप मैप जानना चाहते हैं, तब यूपी का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको आगे चल करके। इस बात की जानकारी रखिएगा। अब डियर आइए आपका देखिए, सबसे पहले भारतीय मैप को पढ़ते हुए सबसे मेन चीज भारतीय भौगोलिक सिचुएशन को अगर कोई प्रभावित करता है तो कर्क रेखा की अहम भूमिका होती है। अब डियर देखिएगा कर्क रेखा ए है और कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती? 8 राज्य आपका डियर। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। तो दोनों सेम रहा डियर। यूपी कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 8। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है उसकी वैल्यू क्या होती है? अक्षांश वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ है डियर। अब यहां पर देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि कर्क रेखा जिन भारतीय राज्यों से गुजरती है उसमें सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कॉन्फिडेंस से बोला करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने को। और एक कर्क रेखा अब आप मूल्यांकन करेंगे तो पश्चिम से पूरब के क्रम में याद करिएगा। देखिए ये आपका गुजरात में पास की है, और गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा इसका, हाँ डियर, बांसवाड़ा के पास जो है ये आपका राजस्थान में भी प्रवेश करती है। तो ये चीज बहुत मायने रखता है। ये थोड़ा सा हिस्सा है जो राजस्थान में प्रवेश करता है, लेकिन इसको लोग क्या होता है भूल जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो पहला राज्य है, देखिए पश्चिम से पूरब के क्रम में बताइएगा, गुजरात राजस्थान। क्या है डियर? गुजरात राजस्थान, 2 राज्य हो गए। अब सबसे अधिक आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा, एक कर्क रेखा सबसे अधिक पास होती है तो आपका डियर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दूरी तय करती कहां पर? एमपी में। एमपी से अलग हुआ एक राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से से गुजर जाती है डियर, जबकि एमपी के बीचों बीच से लाइन क्रॉस होती है। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब 2 राज्य इधर है मित्रों, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
आपके मन में होगा एक प्रश्न कि ये पश्चिम बंगाल है और है किधर? तो एक तरह से देखा जाए भारत के भौगोलिक सिचुएशन के हिसाब से अगर आप डायरेक्शन बना के देखेंगे तो ये पूरब में, फिर इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों? तो ये 1905 की बात है जब आपका बंगाल में राष्ट्रीय एकता चरम पर थी और उस समय ये पूरा एरिया था क्या मित्रों? ये आपका पूरा था डियर बंगाल। अंग्रेजों ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था मित्रों? 1905 में किया था और बंगाल का विभाजन करके इसको बांट दिया दो हिस्सों में। तो इसको कर दिया आपका पूर्वी बंगाल और ये था आपका पश्चिम बंगाल। ये है मित्रों पश्चिम बंगाल। अब डियर बाद में जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद और जब पाकिस्तान की मांग रखी तो डियर उसमें जब बंटवारा हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था इसी को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ये आपका दे दिया गया, उसको बांट दिया गया। ये पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान था। ये आपका बांग्लादेश जो राष्ट्र का उदय हुआ है मित्रों, इसके डाटा को याद रखिएगा। कब की बात है? 1971 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध लड़ा डियर, और भारत से युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान की सबसे अब डियर आइए जरा दो दो के पेयर में बताइएगा। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर मित्रों झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। अब दो राज्य यहां बचे, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मिजोरम में डियर आपका आप लोगों को पता है कभी कभी पूछता है मिजो की पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती? बड़ा आसान है गेस करना, मिजोरम में। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में डियर। और वह आपका मिजो की पहाड़ी वह किस पर्वत का हिस्सा है? तो शिवालिक का हिस्सा है डियर। आप बताइएगा स्पष्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ शिवालिक। आगे बढ़ते डियर, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको दो दो का क्रम में याद रखिएगा डियर, बिना मैप देखे आप बताइए। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर डियर झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या करता है डियर बहुत सारे परीक्षाओं में वो ऐसे दे देता है, चार चार राज्यों का ग्रुप दे देगा और कहेगा इनमें से बताइए कर्क रेखा पर पश्चिम से पूरब के क्रम में कौन से चार राज्य। बस अब वहां डियर पटना वाले लड़के एक ट्रिक याद करते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। एक कर्क रेखा को याद करने का ट्रिक होता है मित्रों, बताई दें आप लोग भी मित्र हैं, बताई देते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, ये मित्र पर गमछा झाड़, यही है ना डियर? झाड़ ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसे रहता है झाड़। अब डियर ये ट्रिक जो है बड़ा फेमस है, कर्क रेखा को याद करने वाला ट्रिक। मित्रों देखिएगा परीक्षाओं में ट्रिक काम नहीं आता, सब दिमाग से उतर जाता है। और डियर इसलिए आप हमेशा जो है कॉन्सेप्ट पढ़िए और समझिए, बढ़िया से समझे रहेंगे कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। ट्रिक जो है कैसे, म से मिजोरम, आत्र से त्रिपुरा, आप से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, आप से गुजरात, म से है मध्य प्रदेश,
आज 6 से छत्तीसगढ़, आज झार से झारखंड। तो आ जाएंगे 8 राज्य। लेकिन डियर, जब कभी परीक्षा में अगर पूछ देता है पूरब से पश्चिम के क्रम में या पश्चिम से पूरब के क्रम में, पश्चिम से पूरब के क्रम में या पूरब से पश्चिम के क्रम में, और 4 राज्य ऐसे पूछ देता है, तो ये जरूरी। कर्क रेखा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, भारत की जलवायु को बहुत अलग ढंग से प्रभावित करती है। आप लोगों को पता है डियर, एक समझिएगा, ग्लोब बनाते हैं डियर, मित्रों समझिएगा ग्लोब। देखिए ग्लोब में क्या है डियर, देखिए ध्यान से। अब डियर ये आपका ग्लोब है, आ रहा है, इधर बना दें, इधर बना दें डियर। देखिए ध्यान से, ये आपका ग्लोब है। आपको 3 चीज हम पढ़ाएंगे, एटलस, मैप और ग्लोब। और डियर जिनको ये तीनों समझ में आया डियर, जियोग्राफी उन्हीं के लिए बनी, बाकी टाइम पास। तो टाइम पास मत करिएगा, आपका तीनों कंटेंट कोई ऐसा क्वेश्चन ही ना हो आपका जो आपने पढ़ लिया 100% आप उसमें अपना आउटपुट देने की कोशिश करिएगा डी, कोई दिक्कत नहीं, जो एग्जाम देना चाहे आप दें, कोई फर्क नहीं पड़ता डी। देखिए ये जो बीच वाली लाइन है मित्रों, इसको आप बोलते हैं डियर भूमध्य रेखा। भू माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली लाइन भूमध्य रेखा। इसको भूगोल की भाषा में बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटती, और नॉर्थ की ओर आपका ये क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध माने क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। साउथ की ओर डियर दक्षिणी गोलार्ध। अब डियर भारत किस में आता है मित्रों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। और एक बात और है, विश्व की 80% जो पॉपुलेशन है, 80% जनसंख्या वह उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। रीजन क्या होता है इसमें, आपका जनसंख्या में चाइना वो उत्तरी गोलार्ध में, जनसंख्या में भारत वो भी उत्तरी गोलार्ध में, जनसंख्या में अमेरिका, अमेरिका भी किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अमेरिका किस में मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में। और जनसंख्या में रसिया उत्तरी गोलार्ध में। पाकिस्तान सोचिए आपका, उसका जनसंख्या वृद्धि दर कितना तेज है, वो भी कहाँ है डियर, उत्तरी गोलार्ध। तो जितना जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश है अच्छी खासी, वो सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। अब डियर समझिएगा, वो बात छोड़े हटाए। देखिए ये आपका है डियर 23.5 अंश, एक कई बार टेट में पूछा गया, 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 अंश साउथ, ये आपका मित्रों मकर रेखा। और सूर्य जो है ना, सूर्य आपका सन, क्या सन, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में पूरा साल भर क्या करता है, घूमता रहता है। क्या करता है, घूमता रहता है। एक बात बताइए, इन तीनों लाइनों में किस रेखा पर सूर्य लंबवत एक साल में केवल एक बार चमकता है? इन तीनों लाइनों में, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर, इन तीनों में से किस पर सन वर्ष में केवल एक बार लंबवत चमकता है? आप किस पर मित्रों 2 बार चमकता है, ये बताना है। तो 2 बार चमकेगा कहां पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर? बच्ची सही बताई निशा। और कर्क रेखा हो या मकर रेखा,
इस पर एक साल में केवल एक बार सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब है डियर एकदम सन की पोजीशन, जैसे यहां है ना लाइट इस समय मेरे क्या है, लंबवत है। अब यहां पर लंबवत है नहीं, ये आपका लंबवत नहीं माना जाएगा। लंबवत मतलब एकदम सीधे। इस समय क्या लगता है आपको, आप देखेंगे मित्रों इस समय तो सूर्य की ज्यादातर पोजीशन किधर है, किधर है डियर, इस साइड की ओर आपका झुका हुआ है डियर, इस साइड की ओर झुका हुआ। इस समय आप लगभग कर्क रेखा के आसपास हैं, तो इस समय ठंडी पड़ रही है। लेकिन ये भी आप जान रहे हैं इस समय आपका सूर्य की जो पोजीशन होगी वह लगभग मकर रेखा के आसपास होगी। तो इस समय हम लोग आपका सूर्य की जो किरणें हैं वह हम तक आपका तिरछी जा रही। यही वह कारण है कि इस समय आपका हमारे यहाँ ठंड ज्यादा पड़ रही। अब इसके बाद धीरे धीरे आपका ये सूर्य की किरणें आपका सीधी होती चली जाएंगी और वह डेट बताइए जब आपका हमारे ठीक ऊपर सूर्य की किरण होगी, तो वह डेट है 21। और सूर्य इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच आपका रन करता रहता पूरे वर्ष भर, 4-4 महीने के अंतराल पर डियर। अब यहां एक प्रश्न आता है डियर, सुनिए ध्यान से। एक ऑप्शन दिया लखनऊ डियर, रांची दिया है, और एक दिया हैदराबाद और एक दिया चेन्नई। अब एक प्रश्न किया है डियर, ध्यान से समझिएगा, इसको कई बार पूछा है डियर, किस शहर पर सूर्य लंबवत चमकता है, और लंबवत सिर्फ एक बार चमकता है, एक बार, बताइए। सही जवाब दिया आपने, रांची में सिर्फ एक बार चमकता है, क्योंकि वह रांची आपका कर्क रेखा पर स्थित है एग्जैक्ट। अब कर्क रेखा के नीचे जो भी शहर होगी सूर्य लंबवत चमकेगा, लेकिन एक साल में कितनी बार मित्रों, 2 बार, सिर्फ कर्क रेखा पर एक बार। अब कर्क रेखा के बाद एक बार जाते समय भी, एक बार आते समय भी, साल में 2 बार सूर्य चमकता है लंबवत। यही वह कारण है मित्रों। आप बताइए, इससे भारत की पोजीशन हम बना दें यहां पर थोड़ा सा, तो देखिएगा ऐसे बनता है, ऐसे भारत की पोजीशन बन गई। अब ये देखिएगा तो भारत में आपका ये नीचे की ओर आपका कर्क रेखा के नीचे वाले स्थानों में गर्मी आपका ज्यादा पड़ता है, और ऊपर आपका क्या होता है, ठंडी पड़ता है। ऊपर आपका ठंडी पड़ता है। ऊपर भी ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरणें नहीं जाती हैं, लेकिन वह सीधी नहीं जाती, तिरछी। और तिरछी प्रकाश की किरणों में ज्यादा आपका उष्मा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, शीतलता आ जाती है। तिरछी होने पर उसमें उष्मा की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है, और सीधी पड़ेगी तो उसमें हीट ज्यादा रहती है। अब याद रखिएगा डियर, इसमें से अगर आपका देखिएगा और कौन सी ऐसी शहर है जहां पर सूर्य की किरण लंबवत एक भी बार नहीं पड़ती, तो आप क्या बताएंगे, हैदराबाद, चेन्नई, रांची, लखनऊ। आपका जवाब होगा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ कर्क रेखा के ऊपर है। लखनऊ मित्रों यहां पर है, तो वहां पर तो सूर्य जाएगा ही नहीं लंबवत, कर्क रेखा तक ही जाता है, इसलिए लखनऊ पर आपका प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती। हाँ डियर, कर्क रेखा पर आपका लंबवत चमकता है, और कर्क रेखा के नीचे जो भी शहर होगा, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, चाहे आप हैदराबाद ले लीजिए, और चाहे आप चेन्नई ले लीजिए, इन हर एक शहरों पर कर्क रेखा के नीचे जो भी शहरें होंगी वहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत एक साल में 2 बार चमकता है। कितनी बार, 2 बार। क्यों,
एक बार जाते समय और एक बार आते समय। यही वह कारण है। आप बताइए डियर, दक्षिण भारत के लोग अब डियर कैसे होते हैं कलर में? डियर काले। काले मतलब डियर आपका बुरा मत मानिए, काले तो भगवान भी थे और हम लोग भी काले ही हैं, आपका बहुत ज्यादा गोरे नहीं है डियर। फिलहाल नीचे आपका सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ दक्षिण भारत के लोग कैसे होते हैं? काले काले, थोड़ा सा गोरे होते होते। अब आपका सबसे गोरे लोग कहाँ के होते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ के लोग सामान्यतः इनका कलर रंग देखिएगा एकदम आपका गोरे, एकदम व्हाइट कलर होता है यहाँ के लोगों का डियर। तो ये आपका डियर क्या है, भूगोल के हिसाब से यहाँ पर सूर्य की किरणें आपका तिरछी पड़ती है। यहाँ पर सूर्य की किरणों में हीटिंग बहुत कम होती है, गर्मी बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है वह ठंडी मानी जाती है। और इधर के प्रदेश क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। और यहाँ से इधर आपका क्या होता है? गर्म होता है। आप श्रीलंका को देख लीजिए डियर, आपका यहाँ के लोग कैसे होते हैं? बेसिकली काले। अभी काटे अपवाद में जय, हाँ एक आध लोग अपवाद में हो जाते हैं डियर, वो अलग की बात है। और कॉमनली डियर आपका ज्यो ज्यो डियर, अगर आपका सबसे ज्यादा काले अगर देखेंगे तो आपका पाए जाते हैं कहां पर? जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जो देश हैं उन देशों पर पाए जाने वाले लोग डियर एकदम काले होते हैं डियर, भयंकर काले। भयंकर काले मतलब मंगरेला जैसा आपका डियर। मंगरेला जानते हैं डियर, दाल फ्राई करने में काम आता है, यही ना आता है डियर। ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे डियर, एक पॉइंट आपको याद हो गया। अब आइए डियर, देखिए भारत जो है तीन ओर से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। 2 मिनट का टाइम लेंगे, ये पूरा कर दें आपका समुद्री तट रेखा। सबसे ज्यादा अगर समुद्री तट रेखा किन भारतीय राज्य की है मित्रों बताइएगा? गुजरात। कितना होगी सानी बताइए? 1600 मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। और अगर आपका भारत की मुख्य भूमि को देख लिया जाए तो भारत की मुख्य भूमि जो समुद्र तट से लगी है, प्रेमचंद बताइए कितना किलोमीटर होगा? 6100 किलोमीटर। सही बताया, लड़का ने सही बताया। अगर आप यूनियन टेरिटरी इंक्लूड कर देंगे मित्रों तो यह लगभग आपका 7500 से ऊपर पहुंच जाता है। हाँ 7516 किलोमीटर। चलिए ये आपका, इसमें क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, सबको, सारे द्वीप जो भारत के होंगे सबको शामिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ये मैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा जब जिस दिन बताऊंगा पूरा एक एक करके तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। एक बात और याद रखिएगा, सबसे लंबी जो समुद्री तट रेखा है वो गुजरात। मित्रों कितने लोग कंफ्यूज होते हैं डियर की, उनको लगता है आंध्र प्रदेश का ज्यादा है। मित्रों आप बात समझिएगा, यहाँ पर सीधा लाइन और यहाँ पर 2 खाड़ियां हैं। 2017 में पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है, सुपर टेट में पूछा गया था मित्रों। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में, और कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जो ज्वार और भाटा के आने पर वह डिपेंड करता है, आता है जहाज लग जाता है, जाता है, ज्वार भाटा आने के अनुसार ही वो आपका चला जाता है। लेकिन आपका गुजरात में 2 ही खाड़ी याद रखिएगा मेनली, एक ऊपर है कच्छ की खाड़ी और नीचे है खंबात की खाड़ी। ये दोनों खाड़ियां कहाँ हैं? गुजरात में। गुजरात की ये जो तट रेखा है इसको अगर आप धागे में बना करके इसको फैलाएंगे तो सबसे लंबी और सबसे छोटी अगर समुद्री तट रेखा अगर पूछता है भारत के किस राज्य की, मित्रों बताइएगा किसका है? गोवा का। किसका है? गोवा का। और जबकि एक प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत का न्यूनतम आबादी, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मित्रों? सिक्किम है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा भारतीय राज्य है? गोवा है। सही जवाब है।
और प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज्यादा है मित्रों? गोवा की। मित्रों आप गोवा में जाएंगे ना, वहां गांव है ही नहीं, इतना छोटा जिला है, सोचिए वहां गांव है ही नहीं, पूरा शहरीकृत है, पूरी तरह से क्या है, नगर है, पूरी तरह से शहरीकृत राज्य है। कौन? गोवा। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, चूंकि साउथ इंडिया में पड़ता है, मौसम जलवायु सही रहता है यहाँ पर। गोवा के बीच, गोवा के होटल्स, ये सब आपका बहुत। हाँ मित्रों एक बात और है गोवा के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा आपसे। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो गोवा आजाद ही नहीं था, गोवा में तिरंगा झंडा नहीं फहरा था। और एक बात और याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए थे? देखिए पुर्तगाली में आपका वास्को डिगामा को जानते हैं ना, वो कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। डियर अब वह वास्को डिगामा आया तो डियर आपका किस तट पर हुआ उतरा था? कालीकट। कालीकट पड़ता है डियर कहां पर? केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। लेकिन डियर पुर्तगाली सबसे पहले भारत पर कब आए थे? 1510 में नहीं आती, 1400 पुर्तगालियों 1498 में। प्रेमचंद बताइए कब गए हैं आखिरी में? 1961। अच्छा डियर। अब डियर देखिए जब गोवा यानी पुर्तगाली सब गोवा को खाली करने के लिए तैयार ही नहीं थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। काम क्या किया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। मित्रों कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, उसका भी नाम है क्या? ऑपरेशन विजय। सही बात है। और इसका भी नाम था, जो गोवा को पुर्तगालियों से खाली कराया था, उस ऑपरेशन का भी नाम था ऑपरेशन विजय। हुआ क्या डियर? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, नेवी को पूरा समुद्र में लगा दिया गया, सारे जहाज समुद्र के खड़ा हो गए, पूरे चारों तरफ से घेर करके, तोप मिसाइल सब कुछ लेकर के। और इधर से भारतीय सेना को लगा दिया गया, और ऊपर से एयरफोर्स लड़ने, ऊपर से एयरफोर्स के विमान आपका उड़ने लगे। अब पुर्तगाली सब कह रहे थे कि भागे तो भागे किधर से? अरे भैया भागने का रास्ता तो दो, बताओ किधर से भागे? इधर पूरा नेवी घेर ली, इधर से भारतीय थल सेना, ऊपर से एयरफोर्स। अब बताइए जाएंगे किधर? तब जाकर के उनको एक मार्ग दिया गया जाने का, और एक तरह से रास्ता खोला गया, और आपका वो सब पुर्तगाली क्या हो गए? गुजरात को छोड़कर, अरे गोवा को छोड़ करके चले गए। तो गोवा जो है अगर पूछता है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे आखिरी में वह आजाद हुआ? और डियर उसको आजाद, उसको किसकी कब्जे में उसको रखा गया? तो कब्जा किया था किसने? पुर्तगालियों ने। एक देश है डियर, यूरोप का देश है पुर्तगाल, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी आप जानते होंगे लिस्बन। क्या है डियर? लिस्बन। लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। और पुर्तगाल जिस महासागर के तट पर है, महासागर बता सकते हैं क्या? अटलांटिक महासागर में है आपका पुर्तगाल। कहां है? अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। और जिस प्रायद्वीप पर है, प्रायद्वीप का नाम बता देंगे सिप्रा से? डियर कौन सा प्रायद्वीप है? हाँ डियर शाबाश, सही बताया इन्होंने। डियर अभी पता नहीं आपका क्या करते हैं डियर? हाँ डियर क्या करते हैं आप लोग बताइए? आपका करे पता नहीं, यहाँ के लड़के कहते हैं पता नहीं। कमाल की बात है, तो आपका विश्व का 8वां आश्चर्य हो जाएगा कि जीएस में बोल दे आपका कि पता नहीं। डियर किसी के मुंह से आपका नो का जवाब आएगा, नो यहाँ के डिक्शनरी में आंसर ही नहीं होता। डियर चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य क्लियर करिए, कितने राज्य मित्रों? एक गुजरात एक राज्य हो गया। अब पूछता है भारत के समुद्र के किनारे यानी समुद्र के तट पर स्थित भारतीय राज्य कितने? मित्रों देखिए, एक आपका आ जाएगा कौन? गुजरात। दूसरा है महाराष्ट्र, एक गुजरात एक महाराष्ट्र, 2 हो गया। तीसरा आपका है डियर गोवा,
इसके बाद नीचे है कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल दो बड़े राज्यों को एक छोटा सा राज्य गोवा, तो दो बड़े राज्य एक बीच में गोवा। तो इधर आपका इस तट पर क्या है, पश्चिमी तट पर समुद्र के तट के किनारे आपका स्थित भारतीय राज्य कितने हैं, 5। इधर देखिए मित्रों, ये आपका कौन है, तमिलनाडु पूरा है, तमिलनाडु है। एक कौन है, आंध्र प्रदेश। दो राज्य और हैं, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये समुद्र तट से नहीं लगते। त्रिपुरा और मिजोरम समुद्र तट से नहीं लगते। तो 5 राज्य इधर है और 4 राज्य इधर। कौन कौन है, कुल मिलाकर के समुद्र के तट पर स्थित जो भारतीय राज्य है वो टोटल आपका 9 है। कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और डियर कौन है, गुजरात। टोटल भारत की समुद्री तट रेखा है, अगर द्वीपों के साथ इंक्लूड कर देंगे तो 7516 किमी, और अगर मुख्य भूमि जो मेन लैंड है भारत का वो लगभग 6100 किलोमीटर। और भारत के किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक लंबी है समुद्र के किनारे, तो आपका गुजरात की है। और किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी, तो वह मित्रों किसकी है, गोवा की। थैंक्स, जय हिंद।